ओके, आइए स्टूडेंट्स ब्लड ब्लड ग्रुप की कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। देखिए, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये है प्रतिजन, इसे एंटीजन कहा जाता है इंग्लिश में, और ये है प्रतिरक्षी, इनको एंटीबॉडी कहा जाता है, एंटीबॉडीज। प्रतिजन और प्रतिरक्षी ये दोनों दो प्रकार के होते हैं। यानी प्रतिजन जो होता है इनको हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं, कैपिटल बी से लिखा जाता है, जो दो टाइप्स के प्रतिजन होते हैं। और जो दो टाइप्स के एंटीबॉडी होते हैं यानी प्रतिरक्षी होते हैं, वो भी दो टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनको स्मॉल से लिखा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैपिटल ए और कैपिटल बी। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। प्रतिजन और प्रतिरक्षी यानी एंटीजन और एंटीबॉडी ये होते क्या है? अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप कही सर ये हमारे ब्लड के एलिमेंट हैं। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों हमारे ब्लड के एलिमेंट हैं। हमारे ब्लड में बहुत से एलिमेंट पाए जाते हैं और ये हमारे रक्त के एलिमेंट हैं, जिनका कुछ ना कुछ रोल होता है। सबसे मेन जो रोल होता है एंटीजन का, वो ये होता है कि ये हेल्प करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप की पहचान कराने में। ये बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, हम किस ब्लड ग्रुप के हैं, ये पहचान कराने में एंटीजन का रोल होता है। और एंटीबॉडी का जो रोल होता है आप जानते ही हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। यानी इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने का जो काम है वो डब्ल्यूबीसी का है, वो स्ट्रॉन्ग करने का काम भी डब्ल्यूबीसी का है, वो एक ढांचा तैयार करने का काम भी डब्ल्यूबीसी का है। तो उसमें कुछ सपोर्ट करने का काम भी इनका होता है, एंटीबॉडीज का। तो कहने का मतलब है एंटीबॉडी है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सपोर्ट करती हैं, और एंटीजन जो होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे ब्लड ग्रुप की पहचान कराती हैं, हमें बताती है हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। और ये एंटीजन का रोल है, एंटीजन का रोल है जिसके जरिए हम जान पाते हैं कि जैसे आपको माता पिता का ब्लड ग्रुप बता दिया जाए तो आप उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें एंटीजन का रोल है। या बच्चों का ब्लड ग्रुप बता दिया जाए और उनके माता पिता का ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जाए तो इसमें एंटीजन का रोल है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। अभी आप ये समझिए कैसे आप जानेंगे कि आपके ब्लड में कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी। तो देखिए, ब्लड ग्रुप जो है वो आप जान ही चुके हैं। ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, और ब्लड ग्रुप ए बी, और ब्लड ग्रुप जो है ओ। ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, इसको आपको पता है ऑलरेडी, पहले से आप जानते हैं। ठीक है, तो ये जो चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, आप इतना जान लीजिए जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वही आप में एंटीजन पाया जाएगा। यानी अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप में एंटीजन जो होगा वो ए होगा। इतना जान लीजिए कि जो एंटी सीरम चेक किया जाता है ब्लड ग्रुप की पहचान कराने में, वो एंटी सीरम हमारे एंटीजन को पकड़ता है, हमारा एंटीजन पकड़ता है कि हमारा एंटीजन कौन सा है। अगर हमारे ब्लड में एंटीजन ए है तो वो आपको लिख देगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर मान लीजिए आपके ब्लड में एंटीजन बी है, एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आपके ब्लड में दोनों एंटीजन हैं, क्योंकि आपको पता है एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी, अगर ये दोनों एंटीजन आपके ब्लड में है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। यानी एंटीजन बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। और अगर बाई चांस आपके ब्लड में कोई एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। यानी वैज्ञानिकों ने, ये जो लैंड स्टेनर थे या डी कैस्टिलो थे, इन्होंने जो बताया था कि भाई जो जीरो होता है, जो शून्य होता है, वो इंग्लिश का कौन सा अक्षर है जो जीरो के समान दिखता है, तो वो ओ है। तो इस प्रकार ओ ब्लड ग्रुप का जो है नाम दिया गया। तो कहने का मतलब ब्लड ग्रुप का जो नाम पड़ा है वो एंटीजन के आधार पर पड़ा है। ठीक है, ब्लड ग्रुप का नाम किस आधार पर पड़ा है? एंटीजन के आधार पर पड़ा है। जैसा एंटीजन आपके ब्लड में होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। अगर ब्लड ग्रुप का नाम किसी आधार पर ना पड़ता तो फिर चार ब्लड ग्रुप थे, चारों का नाम लाइन से रख सकते थे वैज्ञानिक, ए बी सी डी, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने किया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। कहने का मतलब जो एंटीजन आपके ब्लड में होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। और अगर आपके ब्लड में आरएच फैक्टर है तो उस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव बोलेंगे, अगर आपके ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं है तो उस ब्लड ग्रुप नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया? आप कैसे जानेंगे एंटीबॉडी क्या होता है? जो जस्ट एंटीबॉडी आपके ब्लड में वो होगा जो आपका ब्लड एंटीजन होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा। यानी आप देखिए, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी अगर आपके ब्लड में एंटीजन ए है तो आपको वहां पे एंटीबॉडी बी होगा, सॉरी एंटीबॉडी बी, हाँ करेक्ट है। अगर आपके ब्लड में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। आपके ब्लड में यहाँ पे दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर आपके ब्लड में यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए एवं बी दोनों होता है। कहने का मतलब है कि हमेशा जो है एंटीबॉडी जो होगा वो एंटीजन के अपोजिट ही रहता है। तो इस तरीके से अगर आपको मैं ब्लड ग्रुप बता दूं तो आप जो है एंटीजन और एंटीबॉडी बता सकते हैं इनके ब्लड में कौन सा एंटीजन या कौन सा एंटीबॉडी होगा।
अब बात आती है कि एंटीजन के जरिए हम कैसे जानेंगे, माता पिता का ब्लड ग्रुप बता दिया जाए तो बच्चों का कैसे निकाल पाएंगे, या बच्चों का बता दिया जाए तो उनके पेरेंट का ब्लड ग्रुप कैसे बता पाएंगे। ये कहानी जो बताती है, ये इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में वो कैसे आते हैं, वो वहां पे भी वो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत टफ नहीं है, सारा रोल एंटीजन का है, आपको बस ये समझना है। देखिए हम एग्जाम्पल तौर पे बात करते चलेंगे और आपको ये ग्राफ फिल करते चलेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यदि माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, यानी दोनों ब्लड ग्रुप ए है, तो आपको दिमाग में अब ये बात तो आ ही गई है कि दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो इनके ब्लड में एंटीजन ए होगा। जो एंटीजन माता पिता के पास होता है वही उनके बच्चे में जाता है, यानी इनका जो बच्चा होगा वो ए ग्रुप का हो सकता है और ओ ग्रुप का भी हो सकता है। ओ ग्रुप का इसलिए हो सकता है क्योंकि ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। तो कहने का मतलब अगर ए का विवाह बी के साथ हुआ तो उनके बच्चे ए ग्रुप के हो सकते हैं और ओ ग्रुप के भी आ सकते हैं, लेकिन इनका बच्चा नहीं होगा बी ग्रुप का और ए बी ग्रुप का। कहने का मतलब क्या है, बी एंटीजन इन माता पिता के पास नहीं है, तो जब बी एंटीजन माता पिता के पास नहीं है तो बच्चा बी ग्रुप का नहीं आएगा, और बी ग्रुप नहीं आएगा तो ए बी भी नहीं आएगा, क्योंकि ए बी आने के लिए दोनों एंटीजन चाहिए होता है। बात समझ आ रही है हमारी। ऐसे हम लोग ए का विवाह मान लीजिए बी के साथ हुआ, अगर ए की शादी बी के साथ हुई तो इनके जो बच्चे होंगे वो ए ग्रुप के हो सकते हैं, बी ग्रुप के भी हो सकते हैं और ए बी ग्रुप के भी हो सकते हैं और ओ ग्रुप के भी हो सकते हैं। तो यहां पे ब्लैंक हो गया। अगर ऐसा विवाह होता है तो जो है माता पिता या तो ये माता है या तो ये माता, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये पिता है या ये पिता, उससे फर्क नहीं पड़ता, दो पेरेंट हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप आपको दे दिया गया। तो अगर ऐसा विवाह होता है तो इनके बच्चे किसी भी ग्रुप के हो सकते हैं। मान लीजिए ए का विवाह ए बी के साथ हो गया, देखिए ए का विवाह ए बी के साथ हो जाए तो यहां पे एक बात याद कर लीजिएगा, पूरे ग्राफ में दो बातें रट लीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। अगर हमारा कोई भी पेरेंट सर्वग्राही है, कोई भी पेरेंट सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो सर्वदाता बच्चा जन्म नहीं लेता। कहने का मतलब सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर बच्चा नहीं आता। अब इनके बच्चे जो होंगे वो ए ग्रुप के हो सकते हैं, इसके अलावा बी ग्रुप के भी हो सकते हैं और ए बी ग्रुप के भी हो सकते हैं, लेकिन इनका बच्चा ओ ग्रुप का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो बच्चा यूनिवर्सल डोनर नहीं पैदा होता। अब देखिए अगर ए का विवाह मान लीजिए ओ के साथ हो गया तो इनके बच्चे ए ग्रुप के आ सकते हैं, ओ ग्रुप के भी आ सकते हैं, लेकिन इनका बच्चा बी और ए बी ग्रुप का नहीं होगा, क्योंकि बी एंटीजन यहाँ पे नहीं है। तो बी एंटीजन नहीं है तो ये दोनों ग्रुप नहीं मिल सकता उनके बच्चे को। अब हम बात करते हैं, देखिए ए का विवाह चारों के साथ हमने चेक किया यहाँ पे, अब हम लोग बी का विवाह चारों के साथ चेक करते हैं। तो बी ए एक कंडीशन यहाँ पे हो चुकी है, ए मतलब बी का विवाह ए के साथ यहाँ हो चुका है, तो बी का विवाह बी के साथ हम बात कर लें तो इनके जो बच्चे होंगे वो बी ग्रुप के हो सकते हैं और ओ ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन इनका बच्चा नहीं होगा ए ग्रुप का और ए बी ग्रुप का। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एंटीजन ए ऑलरेडी नहीं है, तो एंटीजन जो नहीं होगा वो वो बच्चा नहीं आ सकता। तो एंटीजन ए नहीं है तो यहाँ पे ए बी भी नहीं आएगा। अब मान लीजिए बी का विवाह हमने ए बी के साथ करा दिया, अगर बी का विवाह यहाँ ए बी के साथ चेक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बी का विवाह ए बी के साथ चेक कर रहे हैं, तो ए ग्रुप का बच्चा आ सकता है, बी ग्रुप का भी बच्चा आ सकता है और ए बी ग्रुप का भी आ सकता है, लेकिन ओ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल एक्सेप्टर है पेरेंट। यूनिवर्सल एक्सेप्टर पेरेंट यहाँ बताया था ना आपको, यहाँ रहेगा तो यूनिवर्सल डोनर बच्चा नहीं पैदा होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है देखते हैं आगे का कंडीशन। बी का विवाह मान लीजिए ओ के साथ हुआ तो इनके बच्चे बी ग्रुप के हो सकते हैं और किस ग्रुप के हो सकते हैं, और ओ ग्रुप के भी हो सकते हैं, लेकिन इनका बच्चा ए ग्रुप का या फिर ए बी ग्रुप का बच्चा पैदा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि किसके बच्चे कैसे हो रहा है। अब आप जरा देखिए, इसके अलावा हमने ए का कंडीशन चारों के साथ चेक किया, बी का भी चेक किया, अब हम ए बी का जो है चारों के साथ एक बार चेक कर लेते हैं। तो ए बी ए यहां हो चुका है, ए बी बी यहां हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं ए बी की, यानी ए बी की बात कर लेते हैं। दोनों यूनिवर्सल एक्सेप्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान कहता है कि इनके बच्चे ए ग्रुप के होंगे, बी ग्रुप के होंगे और ए बी ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन इनका बच्चा जो है नहीं होगा किस ग्रुप का, ओ ग्रुप का, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर यहाँ दोनों है। एक भी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो डोनर बच्चा नहीं आता, यहाँ तो दोनों यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं ए बी का विवाह मान लीजिए ओ के साथ हुआ। आप देखिए ए बी का विवाह मान लीजिए ओ के साथ हुआ, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, एक यूनिवर्सल डोनर है, तो यहां पे आपको एक कंडीशन और याद करनी है। हमने आपसे कहा था ना पूरे ग्राफ में सिर्फ दो कंडीशन याद करिए, याद करके आपका काम हो जाएगा, पूरा ग्राफ बना डालेंगे आप देखिए अगर ऐसा विवाह हो गया, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, एक यूनिवर्सल डोनर है, तो वैज्ञानिक कहते हैं जो चार ब्लड ग्रुप हैं उन चार में जो दो बच रहा है वो दो इनमें होंगे, उनके बच्चे वो दो ग्रुप में आएंगे, ये ग्रुप नहीं मिलता उनके बच्चों को। यानी इनके जो बच्चे होंगे ए ग्रुप के हो सकते हैं, बी ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन इनके बच्चे नहीं होंगे किस ग्रुप के, ए बी ग्रुप के और ओ ग्रुप के। अगर हम बात करें, अब हमने विवाह जो है ए बी का चारों के साथ चेक कर लिया, अब हम लोग ओ का चारों के साथ चेक करते हैं एक बार। तो देखिए ओ ए यहां हो चुका है, ओ ए यहां हो चुका है,
ओ बी यहां हो चुका है, ओ ए बी यहां हो चुका है, लास्ट जो प्रोबेबिलिटी बचती है वो ओ ओ, यानी दोनों सर्वदाता है। अगर दोनों सर्वदाता है तो इनके पास कोई एंटीजन तो है ही नहीं। अगर ऐसा विवाह हो गया बाय इत्तेफाक, दोनों सर्वदाता, दोनों यूनिवर्सल डोनर हैं, तो उनके जितने बच्चे होंगे सब ओ ग्रुप के होंगे, उनके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो उनके पास ए ग्रुप का बच्चा, बी ग्रुप का बच्चा या ए बी ग्रुप का बच्चा जन्म नहीं लेगा। इस तरीके से आपको अगर परीक्षा में माता पिता का ब्लड ग्रुप बता दे, उनके बच्चों का फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप बता देता है तो उनके माता पिता का ब्लड ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं।